अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो गाइस पता नहीं शायद ये व्लॉग मेरा 29 रमज़ान को आई थिंक आए, तो इसके लिए आपको यानी कि या फिर 29 या 30 को आएगा। तो देखें अब पता नहीं क्या होता है कि चाँद दिखाई देता है कि नहीं देता। तो आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ही चाँद रात मुबारक हो। तो सबकी अल्लाह पाक खैर खैरियत के साथ ईद आए। और रमज़ान के जाने का बहुत ज़्यादा वो अंदर से दुख होता है, थोड़ा सा अफसोस होता है। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी यानी चांद रात की थोड़ी सी यानी कि ईद की ग्रॉसरी करने थोड़ी सी। तो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैं लेने के लिए आई हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गई थी बट स्वीट्स पे, वहाँ से फेनियाँ लेनी थी क्योंकि मेरे घर वाले जो हैं वो चाहे यानी ईद की सुबह पे फेनियाँ खाते हैं शौक से। फ्योनियाँ कहते हैं कि फेनियाँ कहते हैं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हम फ्योनियाँ ही कह देते हैं, कभी फेनियाँ भी कह देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आई हूँ और यहाँ से मुझे लेनी थी कुछ चीज़ें, वो हम लेंगे। और फिर उसके बाद हम आज बस मैं यहाँ पे ना व्लॉग में पूरा यानी कि अफ्तारी के बाद हम निकले थे। तो यानी कि आज इस व्लॉग में तो मैं शायद फिरती ही रहूँगी क्योंकि मुझे टेलर से कपड़े भी लेने थे। इसके अलावा मैंने कहा थोड़ी सी जो ईद की ग्रॉसरी है वो भी हम कर लें, तो ईद की थोड़ी ग्रॉसरी कर ली थी। और ये रश आपको इस वजह से नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ना अफ्तारी के बिल्कुल फ़ौरन बाद का ये टाइम है, तो तब हम जा गए हुए थे। मैंने कहा टाइम से ही चीज़ें ले लें क्यों फिर बाज़ार में ना बहुत रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे जो हस्बैंड है ना वो जनाब निकलते ही नहीं है बाहर क्योंकि चीज़ें लेने के लिए। तो हमने कहा क्योंकि हम आज ही निकले हुए हैं तो सारी ग्रॉसरी कर लें ईद के लिए, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हम ले लें। और उसके बाद जी उमर कैशन कैरी में गई थी, लाहौर में जो रहते हैं उनको तो पता ही होगा इस चीज़ का। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी मेट्रो से। वैसे ही हम आए थे विंडो शॉपिंग करने के लिए, वैसे ही घूमने फिरने के लिए आए थे। तो यहाँ पे हम घूम फिर रहे थे, थोड़ा इतना रश भी नहीं था, बस नॉर्मली था। तो बस मैंने कहा चले, वैसे ही हम यहाँ पे घूम फिर रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी, सब चीज़ें भी देख रही थी। विंडो शॉपिंग करने का भी अपना ही मज़ा आता है ना। तो यहाँ पे ये आई थिंक जग है, यहाँ जग से ग्लासों का सेट है साथ। तो मुझे नहीं पता कितने के थे कितने के नहीं थे, क्योंकि मुझे लेनी ही नहीं थी कोई चीज़, तो मैंने ध्यान ही नहीं किया। बस मैं देख रही थी, क्रॉकरी देख रही थी, थोड़ी सी दूसरी चीज़ें देख रही थी। तो यहाँ पे क्रॉकरी, यहाँ पे लेडीज़ कुर्ते भी बहुत लगे हुए थे, बस मैंने तो देखे नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं थे, ना मुझे लेने थे। तो बस जो चीज़ चाहिए होती है ना लेनी होती है, बस वो उसी की तरफ हम जाते हैं और फ़ोन से ले लेते हैं। हाँ, ये मैं चम्मच देख रही थी और ये चम्मच इतने खूबसूरत थे, बहुत ही प्यारे सेट थे चम्मच के। और ये बहुत ही टू मच एक्सपेंसिव थे। ये 5000 6000 के ये चम्मच का सेट थे। तो यहाँ पे बच्चों की चाहिए थी बॉटल्स, वाटर बॉटल्स चाहिए थी, तो फिर स्कूल के लिए वाटर बॉटल्स ले ली थी बच्चों के लिए। तो ये देख के तो ना आगे जो ये बॉटल्स देख के ना अपनी बचपन की भी याद आ जाती है। ये वाली जो बॉटल्स है ना, इस तरह की बॉटल्स तो हमारी भी स्कूल की बॉटल्स होती थी जो हम लेके जाते थे। तो बस यहाँ पे बच्चों की थोड़ी सी स्टेशनरी की चीज़ें ले ली थी स्कूल के लिए और साथ में वाटर बॉटल्स ले ली थी। और बस जी उसके बाद फिर हमने घर के लिए ही निकल जाना था। और बस यहाँ पे तो ऐसे ही बस घूमने फिरने आए थे, देख रहे थे चीज़ें देख रहे थे और ऑफ़र्स देख रहे थे क्या क्या लगे। अच्छा ये जी डिजिटल कुरान पाक है, तो मुझे भी ये लेना है, तो मैं देख रही थी। तो इसका हदिया तो मैंने नहीं देखा कितने का, लेकिन यह है कि ये बहुत ही कहते हैं अच्छा है, यानी कि पढ़ने का भी बहुत मज़ा आता है इस पे। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप तजवीद भी पढ़ सकते हैं, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कारी होते हैं। तो आप इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, जौन सी भी आपकी ज़ुबान है उस लैंग्वेज में आप इसको यानी आप लगा लेना तो लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम आइसक्रीम भी हमने खाई थी और वो मैंने नहीं दिखा नहीं सकी, अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जब मैं आ गई थी घर, और घर आके जो मैंने ये सब चीज़ों को समेटना होता है आपने। और जो इसकी जो एक्सपायरी भी थी ना वो भी 23 के 24 की थी, तो मैंने इस वजह से फिर 2 पैकेट से ले लिए थे क्योंकि ईद पे मेरे घर पे ज़्यादातर यही ही खाते हैं सब ना। तो ये बट स्वीट्स की तो वैसे भी फ्योनियाँ जो है ना वो बहुत मज़ेदार होती है, जिसने नहीं ट्राई की वो ज़रूर मेरे कहने पे एक दफ़ा ना बट स्वीट्स की ट्राई करे। इनकी फेनियाँ जो होती है ना उसमें ज़्यादा घी और इस तरह का ऑयली सी नहीं होती, बहुत टेस्टी और खुशबूदार मज़ेदार होती है। तो बस ऐसे ही बस हर घर में रूटीन, आजकल ईद की तैयारियां चल रही हैं, सबके घरों में ईद की तैयारियां बहुत ज़्यादा बिजी चल रही होंगी। सब बिज़ी हैं आजकल अपनी अपनी रूटीन्स में।
तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको मज़ेदार से व्लॉग्स मिलते रहेंगे। और जी जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पे बस सैलेड का सामान मैंने थोड़ा सा लिया था, उसके अलावा वाटरमेलन ले लिया था और सैलेड का सामान लिया था और प्याज थोड़ा सा ले लिया था। बस जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वही मैंने बस थोड़ी सी ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। और इसके अलावा सेवियाँ और बच्चों के लिए चिप्स वगैरह ये वाली चीज़ें ली थी। और कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ जी, कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। आपको पता ही है कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत ज़रूरी हैं ईद पे, तो फिर आपको पता ही है कोल्ड ड्रिंक्स की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बस यहाँ पे ये बिस्किट चिप्स वगैरह ले लिए थे बच्चों के लिए। और इसी तरह ही बस हर घर में चल रही है आजकल ईद की तैयारियाँ, हर कोई मसरूफ़ है, बिज़ी है। और यानी कि हर चीज़ किसी की मसरूफ़त आई हुई है आजकल ना। तो ये मैंने मेहंदी भी मैंने ली थी, तो वहाँ मैंने लगा के भी चेक की, वो बड़ी डार्क थी और बहुत जल्दी से ना यानी कलर आ गया था उसका। तो यहाँ पे ये मॉस्किटो तो बहुत ज़रूरी है ना, किंग टॉक्स लेना। ये किंग टॉक्स अच्छा मॉन्टेन भी है लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, यानी कि उसके मरता ही मच्छर। तो ये जो किंग टॉक्स है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, इससे ना मर भी जाता है जल्दी मच्छर ना। तो बस ये जूस ले लिए थे, कोल्ड ड्रिंक्स ले ली थी क्योंकि गेस्ट आते हैं या हमने भी खुद भी इंसान ने इंजॉय करना होता है, खाना पीना होता है। तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर तो हमारे हलक से जाता ही नहीं ना खाना नीचे। तो बस यहाँ पे यानी कि 3-4 टेस्ट की पेप्सी ले ली थी, मिरिंडा और 7 अप वगैरह ले ली थी। इसके अलावा जूस ले लिए थे मैंने 3-4। तो बस ये चल रही थी चीज़ें। तो बस गेस्ट के लिए चीज़ें यहाँ यानी आपको पता ही है ये चीज़ें तो ज़रूरी होती है ना, कंपलसरी है कि खाना बनाया और इसके बाद तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ खाना पीना ही होता है। तो खैर ये थी मेरी छोटी सी थी ईद की ग्रॉसरी। और चिकन को मैंने मैरिनेशन करके रुख दिया हुआ है और वो आपने देख लिया है कि मैंने चिकन कैसे मैरिनेट किया। और स्टेक्स के लिए भी और बटरफ्लाई चिकन भी मैंने मैरिनेट करके रखती हुई है। और आपने व्लॉग भी देख लिया होगा आई थिंक सो। तो जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो वो मैंने और मैंने इस वजह से ज़्यादा नहीं किया क्योंकि ना फिर बच्चों ने बाज़ार से भी कुछ खाना होता है ईद पे, तो फिर हम लोग बाहर जाके भी खा पी आते हैं, इंजॉय कर आते हैं। तो इस वजह से बस मैंने चिकन थोड़ी बहुत बना ली थी, मैरिनेट करके रखी थी। और साथ में गर्मी भी हो गई ना तो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता खाने पीने का भी, तो हम बाहर से भी इंजॉय कर लेंगे थोड़ा सा खा पी के। तो यहाँ पे बस ये जी चीज़ें मैंने कर ली थी। और जी बस ऐसे ही हर घर में चल रही है। और सबको एडवांस में ही चांद रात मुबारक हो। और इंशाल्लाह ईद के व्लॉग्स भी आपको शायद मेरे थोड़ी देर से मिले लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ईद फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे के ज़रूर आपको मेरा व्लॉग्स मिलेंगे। और बस यहाँ पे सेमिया अच्छा मैं ना लेके आई थी वो लजीज़ा, हाँ आई थिंक लजीज़ा ना, लजीज़ा का मैं शीर खुरमा लेके आई थी। तो मैंने कहा ज़रूर मैं ट्राई करूँगी, सेफ़्रॉन वाला है तो ये मैं ज़रूर ट्राई करेंगे हम कि ये कैसा बनता है। मैंने बहुत पहले ट्राई किया था तो इसमें ना स्वीटनेस बहुत होती है, इस वजह से मैंने फिर ट्राई नहीं किया। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और फिर से मैं कहती जा रही हूँ आपको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।